नमस्कार दोस्तों, क्या मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है आप सभी को? मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं? आर वी रेडी टू एक्सप्लोर? आज का सेशन हम क्या एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं? प्लीज़ लेट मी नो। कैसे हैं आप सभी दोस्त? क्या मेरी आवाज स्पष्ट है? क्या आप सभी तैयार हैं पेन पेपर के साथ? क्योंकि आज मैं आपको इंटरनेशनल रिसर्च के बेस पे आपकी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान देने जा रहा हूं। डेफिनेटली इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट इन्वॉल्व है और बहुत महत्वपूर्ण चीजें इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली ये आपको बहुत मदद करेंगी। और आज आपको मेरे साथ ढेर सारी चीजें लिखनी और समझनी पड़ेंगी जो आगे चलकर आपके लिए एक नए रास्ते तय करेगा दोस्तों। तो अगर आप रेडी हैं तो मैं आपका गाइड ओजांग शुरू करने जा रहा हूं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, जो पिछले कई सेशन का कंटिन्यूएशन है। आप सभी जानते हैं कि इस समय मैं सुपर 100 बैच का एक इनिशिएशन ले रहा हूं और इस वीक की आज लास्ट क्लास है, जहां पर मैंने एक श्रृंखला को स्थापित करने की कोशिश की। और जो हमारा सेगमेंट था आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तहान है, इट इज एग्जाम ऑफ पर्सनैलिटी। तो आप सवाल है कि व्यक्ति के रूप में जो है वो आप आए हुए हैं, तो और व्यक्तित्व कैसे आप यानी पर्सनैलिटी को कैसे आप चेंज कर पाएंगे, उसके मूलभूत गुण क्या है, वो कैसे स्थापित होता है और आप कैसे अपनी मेहनत से इन चीजों को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में मैं जो है वो आपसे बात करता रहूंगा और मैं आपको नई नई चीजें जो बताऊंगा, जिससे आपको इन चीजों की जो है वो बहुत ही जो है वो चीजों के बारे में पता चलेगा कि बेसिक हमारे फंडामेंटल्स क्या क्या अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में हमें लगातार बहुत ही संघर्षों से गुजरना पड़ता है, हमें ढेर सारी चीजों को करना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो सेगमेंट होता है वो ये है कि आप व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में जो है वो नई नई चीजों के सामने आप आते हैं। और जहां तक मैंने हमेशा आपसे कहा कि जो बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट ये है वो ये है कि हमें तैयारी करने से पहले, जैसे मैं सुपर 100 अपने बच्चे छांट रहा हूं जो मेरे को साथ कॉन्सेप्टर बैच में लगभग 2 साल 3 साल मेरे साथ रहेंगे और वहां पर जो है वो मेरे साथ जुड़कर काफी जो है वो आगे की तरफ जाएंगे। अब इस तरीके से हम अगर बात करें तो मैं यहां पर आपसे अगले चरण में आज बात करूंगा। और अभी तक जो मैंने डिस्कशन किया उस डिस्कशन में कई चीजें जो है वो आपके सामने निकल कर आई। आपने देखा कि आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे मुझसे कई बच्चों ने ये कहा कि सर हम जो है वो अगर बात करें तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। अगर मैं आपसे यहाँ पे एक बेसिक फंडामेंटल के बारे में बात करूं तो आप ये कहते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। नंबर 1 हमारा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, आपने कल भी मुझसे कहा कि सर समय प्रबंधन नहीं हो पाता। आप चाहते हैं आप ज्यादा देर तक पढ़ें, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं आप ज्यादा देर तक पढ़ें, लेकिन आप उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि सर नहीं पढ़ पाते हैं, मन भटकता है। ये आपकी समस्या है। आज मैं इन्हीं चीजों पे बात करूंगा। आपका मन भटकने लगता है, आपकी कंटिन्यूटी नहीं बनती है, राइट। इसके बाद क्या होता है, जब आप कुछ दिन तक पढ़ाई करते हैं उसके बाद आपको अवसाद महसूस होने लगता है। आपको लगता है डिप्रेशन में मैं जा रहा हूं और मेरा क्या सिलेक्शन होगा। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछने लगते हैं, क्या मैं सही डायरेक्शन में हूं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं आईएएस बहुत टफ एग्जाम है, ये मेरा गेम नहीं है। आपके दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें लगातार जो है वो आती रहती होंगी। डेफिनेटली ये आपके साथ भी होता होगा, जहां तक मैं समझ पाता हूं कि आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा देर तक पढ़ूं, मैं जो है कंटिन्यूटी पढ़ूं, मैं रेगुलर पढ़ाई करूं, मैं कोई गैप ना लूं। तो ऐसी कंडीशन में सवाल यह है कि आपको रोक कौन रहा है। अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि आपको रोक कौन रहा है, तो इसका क्या जवाब देंगे आप कि आपको रोक कौन रहा है, राइट। तो यहां जो इसका जवाब आएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रोक कौन रहा है। रोक रहा है आपके अंदर की चीजें, वो आपकी जो रीप्रोग्राम्ड नहीं है, जो इस सक्सेस के लिए आप ओरिएंटेड नहीं है। क्या वास्तव में मैंने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो आपको परेशान करते हैं? मुझे आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या ये परेशान कि सर मेरा टाइम, मैं जानता हूं कि मुझे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना है लेकिन फिर मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। क्या आप ज्यादा देर तक पढ़ना चाहते हैं लेकिन मन भटकना शुरू हो जाता है? कोई इमोशनल रिलेशनशिप, जैसे कल बच्चे ने लिखा कि अभी अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है
और मैं कैसे अपने आप को पढ़ूं, हारा हुआ महसूस कर रहा हूं। क्या ये भी आपके साथ चीजें होती हैं? क्या कई वेब सीरीज, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप ये आपको लगातार परेशान करते हैं? क्या अवसाद, अक्सर ये क्वेश्चन होता है एक आध हफ्ते बाद कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, मेरा जो है सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है? ये सारी चीजें जो है क्या आपको परेशान करती हैं? अगर करती हैं तो मुझे यस लिखकर बताएं कि यस, हाँ सर, ये चीजें हमें परेशान करती हैं और हमें इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। कई बच्चों ने लिख के भेजा, यस सर, ये चीजें हमें लगातार बहुत ज्यादा परेशान करती, मन भटकता है, ठीक है, और अवसाद हमारे यहां होता है, डिप्रेशन हमें फील होता है, ये सारी चीजें होती हैं। अब सवाल है कि क्या इसका सॉल्यूशन आपने ढूंढने की कोशिश की? मैं मानता हूं कि आपने डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की होगी। आपने मोटिवेशन बुक पढ़ा होगा, किसी मोटिवेशन लेक्चर को सुना होगा, ठीक है, कोई किताब आप लेकर आए होंगे, खुद को जो है प्रेरित करने का प्रयास किया होगा। डेफिनेटली आपने ये कोशिश जरूर की होगी, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा होगा कि हफ्ते डेढ़ हफ्ते के बाद फिर वही जो है ढाक के तीन पात, और कहानी जहां से शुरू हुई वहीं पर फिर वापस पहुंच गई। तो सवाल है कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? इसका ऐसा सॉल्यूशन जो आपको आपके पथ की तरफ लेकर जाए, आपको आपके रास्ते की तरफ लेकर जाए। तो हमें यह पता है कि आखिर हमें रोक कौन रहा है। क्या वाकई में कोई ऐसा है जो आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, या कोई आपको मन, आपके दिमाग के अंदर वो चीजें डाल दे रहा है, या आपको जो है वो एडिक्ट कर रहा है, या आपको जो है वो आपको जो इमोशनली वीक कर रहा है? नहीं, ये सारी चीजें कहां हो रही? हमारे अंदर हो रही हैं। तो क्या इसका सॉल्यूशन कहां से निकल कर आना चाहिए, बाहर से या अंदर से? अगर ये प्रॉब्लम मेरे अंदर से आ रही है, ये सारी प्रॉब्लम क्या है? इनहेरिट है, ये इंटरनल है। तो इसका सॉल्यूशन कहां से निकलना चाहिए? क्या आपके एक मोटिवेशन बुक या मोटिवेशन लेक्चर पढ़ने सुनने के बाद क्या आप वाकई में मोटिवेट हो जाएंगे? क्या फिर से आप लगातार जो है सालों तक पढ़ाई कर पाएंगे? ठीक है, तो अब इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो क्या इसका सॉल्यूशन कहां से होना चाहिए? क्या ये बाहर होना चाहिए या ये अंदर होना चाहिए? मुझे आप बताएं प्लीज, प्लीज लेट मी नो कि इसका सॉल्यूशन कहां से निकलना आना चाहिए। क्योंकि आपके सवाल के जवाब में मैं पूरी श्रृंखला सामने रख सकता हूं, पूरी श्रृंखला, मैं एक एक चीज के बारे में आपसे बता सकता हूं, लेकिन आपका जवाब बहुत जरूरी है कि आपको क्या लगता है। कल जो मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर प्रिंटर खराब है, ठीक है, प्रिंटर से आप प्रिंट निकालो, आप प्रिंटर चेंज करते रहो, लेकिन अगर आपकी प्रोग्रामिंग खराब है, आपके अंदर जो है गड़बड़ है, तो आप कभी भी प्रिंट आउट सही नहीं लोगे। तो सवाल है कि सुधार कहां होना चाहिए? केवल बाहरी में टीचर बदल दो, कोचिंग बदल दो, 4 मोटिवेशन किताबें खरीद लाओ, 4 लेक्चर सुन लो, इससे तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा? या अपने अंदर झांक कर उसके सुधार की प्रयास को शुरुआत करनी पड़ेगी? यस, ज्यादातर बच्चों ने कहा कि वास्तव में वो स्वयं से शुरुआत होनी चाहिए, वो अंदर जानी चाहिए। आपको ये सभी बातें पता है कि जो सेगमेंट है, जैसे अभी किसी ने लिखा कि मैं इतनी स्टडी करता हूं, उतना परिणाम नहीं मिलता, सभी मैं आऊंगा, उसके बारे में आपसे बात करूंगा, हर चीज के बारे में आपसे बात करूंगा। आपके प्रश्नों को मैं बहुत ध्यान से समझता हूं, सुनता हूं, लेकिन जब मैं कोई सॉल्यूशन लेकर आता हूं तो उसके पीछे वैज्ञानिक जो है पद्धतियां होती हैं, उसके पीछे लोगों के ऊपर किए गए प्रयोग होते हैं। मैं बिना सिर्फ कहीं से पढ़कर वो चीजें आपको तक नहीं पहुंचाता हूं, भले चाहे मुझे कई बार ऐसा होता है, कई बच्चों ने मुझे ये तक बड़े हार्श मैसेज किए हैं, अरे जब नहीं मदद करना होता है तो फिर व्हाट्सएप नंबर क्यों देते हो, यूट्यूब पे क्यों बताते हो? लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि उनके सॉल्यूशन को पकने में समय लगेगा। ठीक है, अगर मैं किसी ऐसी पढ़ी पढ़ाई बात पे, बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो फिर भटकते रहेंगे। ओजांग जो सॉल्यूशन लेकर आता है उसके पीछे उसका फंडामेंटल होता है, उसके पीछे उसके प्रयोग होते हैं, लोगों के ऊपर उसके जो है परिणाम देखने के बाद जब मैं सेटिस्फाइड हो जाता हूं कि हाँ ये चीज अब काम करेगी, तभी मैं उसको जो है आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। अब अच्छा दोस्तों, आपने मुझसे कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, मैं जिस भूमिका में प्रवेश करने जा रहा हूं वो आपको बहुत कुछ दे सकती है। अब आपने कहा कि सर ये जो सॉल्यूशन होंगे वो इनहेरिट होंगे, अंदर से हमें है, और मेरे ख्याल से 99% लोगों ने ये जो है मुझे यही जवाब दिया कि हाँ सर हमें इंटरनली अपने आप को स्ट्रक्चर करना होगा, सब कुछ है। आप ये बात जानते हैं, आप ये बात जानते हैं, मैं फिर से तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हें तुम्हारे भीतर जाकर सुधार करने से कौन रोक रहा है? Who is stopping you to make this change, establish this change? आपको कौन ये रोक रहा है? आप मुझे बताएं, कौन है वो जो आपको आपके अंदर जाने से आपको अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता दुनिया में।
ये आपकी संप्रभुता, ये आपकी सोवरेनिटी है, ये आपका क्षेत्र है। आपको पता है कि ये मेरी दिक्कत है, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, मुझे सोशल मीडिया एडिक्शन है, मुझे वेब सीरीज देखने की एडिक्शन है, मुझे जो है वो वेबसाइट सर्च करने की एडिक्शन है। आपको इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए कौन रोक रहा है कि आप ना छोड़ पाओ, या अंदर जाने से आपको जो है कौन रोक रहा है? यस, कुछ ईमानदार बच्चे हैं, उन्होंने कहा हम खुद। क्या आप ये बात मानते हैं? मनीषा ने लिखा हां हम खुद। कई बच्चों ने लिखा हम खुद रोक रहे हैं। सेल्फ, शरद ने लिखा मैं नहीं मानता। मैं तुम्हारी उम्मीदों के खिलाफ जाकर आंसर दे रहा हूं, मैं नहीं मानता, क्योंकि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने उत्थान को रोकना पसंद करे। हम मनुष्य बनाए ही इसीलिए गए, हम जानवर और मनुष्य में अंतर हमारा यही होता है, हम बिल्कुल इससे अलग है, हम बिल्कुल इससे अलहदा हैं, हम डिफरेंट हैं। जानवर को अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता होता, मनुष्य को हर समय अपने जीवन का उद्देश्य पता होता है। तो तुम्हें अंदर जाने से रोक नहीं रहा। ये तुम्हें रटी रटाई बातें बताई गई हैं, जो तुमने किताबों में पढ़ा है, जो तुमने मोटिवेशन लेक्चर में सुना है, मैं उसका विरोध करता हूं। मेरे विरोध करने के पीछे बहुत बड़े तर्क, वैज्ञानिक तर्क उपलब्ध हैं कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन करने से आप नहीं रोक रहे हैं। क्योंकि अगर आप रोक नहीं पा रहे, अगर आप रोक रहे हैं, तो इसका मतलब मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जन्म ही उन्नति करने के लिए बना है। वो अपने उद्देश्यों को जानता है और उसकी तरफ जाता है। लेकिन जानते हैं क्या दिक्कत है? आप जानते हैं कि आप बदलाव करना चाहते हैं। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना और लिख लेना इस पॉइंट को। आप जानते हैं कि आप स्वयं में बदलाव करना चाहते हैं, आपको आपका उद्देश्य पता है। यही मनुष्य जन्म, होमो सैपियंस होने का सबसे बड़ा, सैपियंस का मतलब होता है बुद्धिमान, वो जो सोच सकता है। तो आपको उद्देश्य पता है, आप जानवर से अलग हैं। आपको पता है कि आपको बदलाव करना है, आपको बेस्ट टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस लेकर आनी है, आपको ज्यादा देर तक पढ़ना है, आपको अवसाद से बचना है, आपको कंसंट्रेट रहना है। पर सवाल है कि आपको अगर कोई चीज नहीं पता, आप रोक नहीं रहे खुद को, अपने आप को दोष देना बंद करो। आज के बाद से आप कोई कल्प्रिट नहीं हो, अपराधी नहीं हो तुम। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि आप जानते हैं कि आपको जाना कहां है, बस आप ये नहीं जानते आपको जाना कैसे है। मैंने क्या कहा? आपको ये जाना है, मुझे उन्नति करनी है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे अपने अंदर बदलाव लेके आने, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। मनुष्य होने के नाते सेपियंस कैटेगरी का मुख्य उद्देश्य यही है। हम जो है जंगलों से निकलकर आज एक उन्नत मानव में आए, उसके पीछे हर समय हमें उद्देश्य के बारे में पता था। अगर कुछ चीज नहीं पता थी तो वो ये थी कि हमें ये चीज कैसे पाना है। और आज मैं जिन उद्देश्य में, जिन ओजांकियन से बात कर रहा हूं, वो सभी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। मैं प्रूफ दूं आपको। अगर आप ये 1 घंटा वेब सीरीज देखने में लगा सकते थे, आप दोस्तों के साथ मस्ती कर सकते थे, आप घर में जो घूमने जा सकते थे, लेकिन आपने सब कुछ छोड़कर ओजांग का वीडियो देखना पसंद किया, ओजांग आईएएस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया और आप ओजांग सर की बातों को पेन पेपर के साथ लिख रहे हैं। अगर आपके अंदर ये परिवर्तन की चाहत नहीं होती, अगर ये चेंज का जो आपके अंदर एक पैशन नहीं होता, आप यहां नहीं होते। आपके पास आज की डेट में 50 विकल्प हैं। अपने परिवार के साथ शाम की चाय पी रहे होते, आप जब घूमने कहीं जा सकते थे, आप ये एक जो है वो ईयरफोन लगाए सामने स्क्रीन पर बैठे हुए पेन पेपर लेकर ओजांग की बात को नहीं सुन रहे होते, क्योंकि आपके अंदर बदलाव की आग है। आप ये बदलाव चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अंदर की ये सारी कमियां दूर हों, राइट? लेकिन आप ये नहीं जानते कि इसका रास्ता क्या है। सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? मैंने तो ऐसा कोई, ये फ्री ओपन क्लास है, मैंने आपके गले में कोई बंधन नहीं डाला है, मैं आपको कोई जबरदस्ती पकड़ के जो है वो मैं कमरे में बंद करके आपको वीडियो नहीं दिखा रहा हूं। ये आपकी चॉइस थी। और चॉइस जब व्यक्ति करता है, याद रखिएगा, जब चॉइस में व्यक्ति कोई करता है, कोई भी चयन कर रहा हो, मुझे पानी पीना है या मुझे दूध पीना है, मुझे जूस पीना है, कोको कोला पीना है, ये सारी चॉइस मनुष्य के अपने दिमाग से, यानी आपका दिमाग इसके अंदर इन्वॉल्व है। और तभी इन्वॉल्व है जब आप बदलाव की आग आपके अंदर जल रही है। एक छोटी सी चिंगारी है कहीं, बस उस चिंगारी को भड़काने की आवश्यकता है और आपको आपके उद्देश्य तक मिलाने की आवश्यकता है। आप अगर नहीं परिवर्तन कर पा रहे हैं तो इस वजह से नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको यह नहीं पता बदलाव का रास्ता क्या है, इस बदलाव का, चेंज का जो है वो वे क्या है। बस अगर मैं आपको
आपके रास्ते से मिला दूं, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई ताकत आपको अपने अंदर होने वाले बदलाव को जाने से रोक सके, कोई भी नहीं है। और इस बात को अगर आप मानते हैं तो यस लिखकर मुझे भेजें कि हां सर यही बात है। और मैंने जो बात करने के दौरान आपके मर्म को टटोला है, आपके मन को जो है टच किया है, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो आप मुझे जरूर बताएं। राइट, और मेरे पास हर बात का एक जो है प्रमाण, एक जो तथ्य यहां पर मौजूद रहता है। हवा में मैं कोई बात करना पसंद नहीं करता है। मेरे अपनी बातों के पीछे एक महत्वपूर्ण तथ्य सम्मिलित होते हैं दोस्तों। राइट, अब कुमार केशव ने लिखा है कि मेरा ब्रेकअप हो गया और मैं डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। बेटा सारे जवाब दूंगा तुम्हें, और तुमसे सॉल्यूशन निकलवाऊंगा। बस अब मेरे साथ कुछ समय चलते रहो, क्योंकि बड़े परिवर्तन, बड़ी यात्राएं समय मांगती हैं। ठीक है, यात्रा लंबी है, आपको मेरे साथ चलने के लिए एक जज्बा पैदा करना होगा। और आज मैंने आपको यह सिद्ध कर दिया, आप में से कोई भी कमतर नहीं है। यह मैंने सिद्ध किया है, आप इस बात को मानेंगे। मैंने सिद्ध किया है कि आपके अंदर बदलाव की आग है, और नहीं होती तो अब तक ये चैनल क्विट करके आप अभी वेब सीरीज देख रहे होते, अपने घरों में बैठे होते, चाय पी रहे होते। आज आप ओजांग के साथ बैठे हुए हैं, इसका मतलब आपके अंदर बदलाव की आग भड़क रही है। बस अब आपको यह चाहिए कि कोई रास्ता तो दिखाए। और अगर आप ये कहते हैं कि बदलाव को हम खुद रोक रहे हैं, तो मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैं आपके ब्रेन को आपसे ज्यादा अच्छी तरह समझता हूं। ब्रेन के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं बनाई गई ईश्वर ने कि आप अपने अंदर जाने से रोक सके। बस सवाल यह है कि हमें अपना उद्देश्य पता है, हमें रास्ता नहीं पता है। ओजांग आपको वो रास्ता बताने जा रहा है कि इन सभी चीजों का सॉल्यूशन क्या निकलकर हमारे सामने आने जा रहा है। राइट दोस्तों, तो चलिए हम सबसे पहले जो है वो बात करते हैं, आखिर इन चीजों के लिए हमें पहला फंडामेंटल की क्या जरूरत पड़ती है। हमें वो पहली कौन से गुण अपने अंदर शामिल करना होगा जो हमारे अंदर बदलाव की एक श्रृंखला को स्थापित कर सके। क्या आप उत्सुक हैं ये बात जानने के लिए? यानी वो पहली चीज जो मेरे अंदर चेंज की एक श्रृंखला, बदलाव बहुत करने हैं आपको। जैसे उस बच्चे ने लिखा मैं बहुत जो है वो डिप्रेस हूं कि ब्रेकअप हो गया। ठीक है, एक बच्चे ने लिखा कि मुझे डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना है। एक बच्ची ने लिखा कि बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, तो मुझे जो है बहुत दिक्कतें होती हैं। मैं जानता हूं कि आप अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग समस्याओं का सामना कर रहे हैं, पर सवाल यह है कि बदलाव की शुरुआत तो करनी होगी। ठीक है, वी हैव टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ चेंज। बट वो प्रोसेस, वो पहला गुण क्या होगा? हम एक बार में एक काम कर सकते हैं। When you chasing two rabbits at the same time, जब एक साथ आप दो खरगोशों का पीछा करते हैं, you will get neither one, आपको एक भी नहीं मिलता है। So you have to chase, अगर आप एक खरगोश पकड़ना चाहते हैं तो आपको एक के पीछे भागना पड़ेगा। This is the basic fundamental rule. बिकॉज इट क्रिएट डोमिनो इफेक्ट, ये एक बहुत बड़ा प्रभाव पैदा करता है। तो आज मैं उस सबसे पहले गुण की बात करूंगा जो धीरे धीरे आपके अंदर एक बदलाव की श्रृंखला शुरू करेगी। आप सभी चाहते हैं आप सुबह जल्दी उठें या देर तक कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कर सके, अपने ऊपर कंट्रोल कर सके, अपने दिमाग को भटकने से रोक सके, लंबे समय तक बैठकर पढ़ाई कर सके, आसपास डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसको अवॉइड कर सके, अपने माइंड, अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सके। हम सभी चाहते हैं, लेकिन वो कैसे? अब मैं इस श्रृंखला में उसके साथ प्रवेश करूंगा। अगर आप मुझे इजाजत देंगे, आप मुझे प्यार देंगे, तो मैं इसको एक लेक्चर की बजाय एक श्रृंखला में भी परिवर्तित कर सकता हूं, क्योंकि आदतों को बदलना कोई एक दिन का गेम नहीं है, यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। आप मुझे प्यार नहीं देंगे, अगर यह वीडियो शेयर नहीं होगा, यह बात लोगों तक नहीं पहुंचेगी, अगर आप खुद लोगों को इसके साथ नहीं जोड़ेंगे, तो मैं इसको एक वीडियो में कन्वर्ट करके इस बात को खत्म करूंगा। यह आपका प्यार और आपकी मोहब्बत है कि क्योंकि बदलाव की श्रृंखला, सिर्फ आप परेशान नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं। मैं अब चाहता हूं कि जिस समय ओजांकियंस मुझे देख रहे हैं, अब वो मेरी इस मुहिम का हिस्सा बने। अगर आपकी जो आत्मा है, आपका जो दिमाग है, आपको यह अलाउ करता है कि ओजांग सर के द्वारा कही गई हर बात वाकई में जीवन की एक वास्तविक सच्चाई है, हम इसको स्वीकार करें या ना करें, मेरी बात को ध्यान समझना, हम इसको स्वीकार करें या ना करें, लेकिन यार इस आदमी की बात में यह तर्क है, हम इसको काट नहीं पा रहे हैं, हम इसको काट नहीं पा रहे हैं। मैं इसको स्वीकार करने की बात तो समय के साथ है, हम इसको काट नहीं पा रहे हैं, तो मुझे इसकी मुहिम का हिस्सा बनना पड़ेगा। यह व्यक्ति इतनी ऊर्जा के साथ 1 घंटे लगातार जो है वो चिल्लाता है, बात करता है, इसका मतलब है इसका उद्देश्य कुछ और है। तो अगर यह उद्देश्य है, तो उद्देश्य हमेशा किसी एक कंधे पर नहीं चलता है, इसको कई मशालों की तरह जो है आगे बढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। और वो जो है वो आप हैं। अगर वो वाकई में प्रभाविता, अगर आज आपकी किसी समस्या का समाधान निकल रहा है, तो यह समाधान किसी और भी तो स्टूडेंट का होगा। तो क्या यह जिम्मेदारी नहीं होती है कि ओजांग से ओजांकियन तक और ओजांकियन से उस अगले स्टूडेंट तक पहुंचे, ताकि उसको भी समाधान निकल सके, वो भी अपने रास्ते की तरफ बढ़ चले। आगे हम लोग चलते हैं और अब मैं जो है वो बात करूंगा। ये बहुत दिन से मैं इस पर रिसर्च मेरी चल रही थी, लगभग पिछले 8-9 महीने से मैं इस पर रिसर्च कर रहा था। जब मैं किसी कंक्लूजन पर पहुंचा, मुझसे कई बार
बार बच्चों ने कहा कि सर आदतें कैसे बनाएं, सर मुझे ये बुरी आदत छोड़नी है। डिप्रेशन भी एक हैबिट हो चुकी है। मैं इस पर एक बहुत बड़ी श्रृंखला लेकर आने वाला हूं और इसमें बहुत सी चीजों की जो है वो परिवर्तन हो रहा है। पर सवाल ये है आप क्या चाहते हो, क्योंकि इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। तो पहला मैंने आज आपका एक मिथक ब्रेक किया कि आप अपने अंदर बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल गलत है। आप डे वन से, जिस समय आपने मनुष्य रूप में जन्म लिया है, होमो सैपियंस आप हैं, तो आपके अंदर डे वन से ही उद्देश्य की स्थापना हो चुकी है। सवाल है कि रास्ता मिला या नहीं मिला। अगर रास्ता मिल गया उद्देश्य तक पहुंच जाओगे, परिवर्तन कर लोगे, जो है विश्व को आगे रास्ता दिखाते चले जाओगे। रास्ता नहीं मिला तो फिर भटकते रहोगे। लेकिन यह मत कहना कि सर हमें बदलाव करने से हम ही खुद को रोक पा रहे हैं, कभी नहीं है। चाहत आपके अंदर है और नहीं होती तो आज आप यहां मेरे सामने मौजूद नहीं होते। राइट, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। जैसे नेहा ने लिखा, सर मैं कोशिश बहुत करती हूं पढ़ने की, लेकिन मन में बहुत भटकाव की स्थिति कारण मन नहीं लगता। सारी समस्याओं का समाधान मैं इस सीरीज में दे सकता हूं, इस सीरीज में दे सकता हूं। और मैं जो है वो आपके साथ इसीलिए जो है वो जुड़ा हुआ। लेकिन अब जिम्मेदारी आपकी है। ये क्लास खत्म होने के बाद हर व्यक्ति जिम्मेदारी लेगा कि ये वीडियो वो शेयर करेगा। इसलिए नहीं कि उसे ओजांग की बात पसंद आ रही है। मैं एक चैलेंज कह रहा हूं क्योंकि वो ओजांग की बात को काट नहीं पा रहा है। अगर आप उसकी बात को काट नहीं पा रहे, इसका मतलब है इसकी बात में कहीं ना कहीं सत्य के आधार पर यह बात छिपी हुई है और आज नहीं तो कल ये मुझ तक ये पहुंचेगी। और बहुत दृढ़ता के साथ ये बात कह रहा हूं, आप किसी भी एक तथ्य को काट के दिखा दो जो मैंने आज आपसे अभी बात किया, पिछली कई क्लासों में आपसे बात की। मैं आपके उस मर्म को टच करने की बात कर रहा हूं जिसको शायद आप अपने माता पिता से भी नहीं कह सकते। अगर आज वो आप मुझसे कह पा रहे हो तो ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि, मेरी बहुत बड़ी सफलता है। और अगर मेरे तरीकों को आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आपको इस संसार में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन जिम्मेदारी अब आपके कंधों पे भी होगी। हम एज अ टीम बात कर रहे हैं। कल परसों मैंने सिखाया था, एक टीम वर्क की तरह है ओजांकियन, एक फैमिली की तरह है। और फैमिली का काम होता है पॉजिटिविटी को बढ़ाना, ठीक है, और निगेटिविटी को खत्म करने का एक ही तरीका होता है पॉजिटिव चीजों में इन्वॉल्व हो जाना। तो जिम्मेदारी आज से आपकी बढ़ गई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस महान श्रृंखला में, जिसमें पिछला 8 महीना मेरा बहुत विशद अध्ययन करते हुए, विभिन्न विद्वानों को पढ़ते हुए, उनके आर्टिकल्स को लिखते हुए, उस पर डायरी में इनपुट अपने देते हुए और लोगों को अप्लाई करते हुए मेरा बीता है, अगर वो महान श्रृंखला आदतों को परिवर्तन करने की, अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, वो मैं एक क्लास से लेकर उसको मैं कई क्लासेस में कन्वर्ट कर सकता हूं। लेकिन ये आप मुझे बताएंगे, ये जिम्मेदारी आप लेंगे। आपकी प्रेरणा मुझे बताएगी कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत बड़ी मेहनत इन्वॉल्व हुई है। और अगर ये मेहनत हुई है तो ये अकेले बात तो तभी है ना कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये आदमी पॉजिटिव बात कर रहा है, ये परिवर्तन की बात कर रहा है, तो अब आप ये तय करेंगे कि 1000 लोगों तक रहे या 1 लाख लोगों तक पहुंचे। ये आपकी आवाज होगी, ये मुझे बताएगी अगले जो सोमवार से मुझे इस श्रृंखला की और गहराई में उतरना है या नहीं उतरना है। ये आप तय करके मुझे बताएंगे कि मुझे आगे क्या चीज करनी है या नहीं करनी है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इन परिवर्तनों की श्रृंखला के बाद आप कभी यह नहीं कहेंगे कि मेरा दिमाग मुझ पर हावी है। पूरे जीवन भर आप अपने दिमाग के मालिक बन जाएंगे और इस ताकतवर इंस्ट्रूमेंट हमेशा आपकी मुट्ठी में रहेगा। क्या सुबह जागना, क्या देर तक जागना, क्या भूख प्यास पर काबू करना, यह सभी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं मन पे नियंत्रण कैसे करें, खुद पर नियंत्रण कैसे करें, ये सब चीजें ऑटोमेटिक होंगी। ठीक है, हम अलग अलग टुकड़ों में नहीं सीख सकते। हम सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल की तरफ जाएंगे। किसी ने लिखा मुझे एडिक्शन है टबैको का। ठीक है, जब तक नहीं पढ़ते तब तक मन नहीं लगता है। ठीक है, हर चीज एडिक्शन है आपके पास। ये सोशल मीडिया उससे भी खतरनाक है। फोन का एडिक्शन होता है, सोशल मीडिया का एडिक्शन होता है, वेब सीरीज का एडिक्शन होता है, पोर्नोग्राफी का एडिक्शन है, बहुत से ऐसे एडिक्शन है। पर ये सब कुछ एडिक्शन है कहां? यहां है, वहां जहां तुम पहुंच नहीं पा रहे हो। एक बार वो लिंक आपने तोड़ दिया, एडिक्शन का कारण समझ गए, और एडिक्शन को हटाने के लिए दूसरी एडिक्शन की स्थापना रखनी पड़ेगी। बात आप जो है वो चार्ल्स डुहिक से सीखते हो। एक एडिक्शन को हटाने के लिए दूसरी एडिक्शन की स्थापना करनी पड़ती है, लेकिन वो स्थापना करने का रूट क्या होता है ये ओजांक आपको बताएगा। डेफिनेटली आपके अंदर जो है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको अंदर ये परिवर्तन आएगा। लेकिन ये जिम्मेदारी अब आप उठाएंगे। आप सुपर 100 बैच के साथ भी जुड़ रहे हैं, मैं जानता हूं। बहुत से बच्चों ने मुझे मैसेज किए, मुझे फोन किए। और दूसरा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि आप इस अब जो चुनौती है, जो मेरे ये जो बातें मैं कर रहा हूं, उसको सब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। वो चाहे आप 10 लोगों तक पहुंचाएं, 1000 लोगों तक पहुंचाएं या 1 लाख लोगों तक पहुंचाएं, ये आपकी अपनी क्षमताएं हैं, ये आपका मेरे साथ प्यार है। ये आपके अगर जीवन में परिवर्तन आ रहा है तो आप दूसरों को जाकर बताएंगे यार उस व्यक्ति की वजह से मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। ये जिम्मेदारी मैं आज से आपको दे रहा हूं। राइट, चलिए अब हम शुरू करते हैं।
उस एक पर्टिकुलर पॉइंट से, उस एक पर्टिकुलर सेगमेंट से, राइट, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है इस पूरे सेगमेंट में, आखिर कैसे। जैसे किसी ने कहा कि मुझे एडिक्शन है, किसी ने कहा कि साहब मुझे फलाना एडिक्शन है, किसी ने कहा मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे अवसाद हो रहा है, ज्यादा मैं चाहता हूं पढ़ना लेकिन ज्यादा देर तक पढ़ नहीं पा रहा हूं। आखिर उसके पीछे सबसे बड़ा सेगमेंट क्या है? उसके पीछे जो हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है, परिवर्तन जहां शुरू होता है, उसमें सबसे पहले मैंने आपसे बताया था सेलेक्टिव सेल्फ डिसिप्लिन। क्या है सेलेक्टिव सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में अब मैं बात करने जा रहा हूं। शुरू करूं, यस या नो मुझे बताएं तो मैं महत्वपूर्ण कड़ियां एक एक करके आता हूं। मैं आपका टाइम टेबल आज फड़वा दूंगा, मान के चलो मैं आज तुम्हारा टाइम टेबल खत्म करा दूंगा, ठीक है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो टाइम टेबल फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि उजांग सर क्या बात कर रहे हो, शेड्यूल फॉलो करते हैं। और टाइम टेबल शेड्यूल में क्या अंतर होता है, शेड्यूल कैसे मेंटेन किया जाता है, शेड्यूल के तरीके क्या होते हैं, और मैं आपको शेड्यूल का एक बेस कैसे दूंगा, इसके बारे में बात करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी एडिक्शन का शिकार हैं तो उस एडिक्शन को रिप्लेस कैसे किया जाता है। शुरू करें, यस या नो मुझे लिखकर बताएं। आज उस महान श्रृंखला का मैं आपको सिर्फ एक नमूना दूंगा। आइए दोस्तों, और आपके पास पेन पेपर होना चाहिए। ये मेरी 8 महीनों की रिसर्च है, ये आप तक पहुंचेगी, निशुल्क पहुंचा रहा हूं, लेकिन आपको बहुत हाईली अवेयर होना पड़ेगा। एक एक बात में महान लोगों की जीवनियों से निचोड़ कर लेकर आया हूं, वो उनके जो सक्सेसफुल रहे, जिन्होंने जीवन में जो है वो एक आयाम कायम किए हैं, वो सारा निचोड़, वो नेक्टर, वो रस मैं आपको दे रहा हूं। इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना। लेकिन अगर आप केवल सुनेंगे तो हाथ नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ओजांग की इस श्रृंखला को एक जो है इस आज के लेक्चर को श्रृंखला में कन्वर्ट करे और आपके दिमाग के बेसल गैंग्लिया जो आपकी आदतों को कंट्रोल करता है, यहां बेसल गैंग्लिया होता है, अगर मैं वहां का मैकेनिज्म आपको बताना चाहूंगा तो डेफिनेटली याद रखिए, इस बीच में मैंने खुद पर बहुत प्रयोग किए और उन प्रयोगों से जो आउटकम आया, अगर आप चाहते हैं तो मेरा आपको एक काम करना होगा। अब आज के बाद 3 से 4 दिन का समय है और वो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितना इस परिवार को बढ़ाने में सहयोग दिया। मेरे परिवार में एक बड़ी खास बात है कि मेरा परिवार स्वार्थी नहीं हो सकता। हम सभी मशालों में कन्वर्ट हैं। हम जहां भी रहते हैं वहां पर हम एक रोशनी फैलाते हैं, नॉलेज की रोशनी। अगर स्वार्थी अरे है मैंने देख लिया वीडियो, अब दूसरे को बताने क्या हो सकता है, वो मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता, वो ओजांकियन नहीं हो सकता, उसके पास वैल्यू नहीं है। अगर वो ओजांकियन है तो आज इस मशाल को आपको ज्यादा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस पर मेरे बहुत रिसर्च, मेरी बहुत मेहनत गई है। और अगर इससे आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है तो अब आपकी जिम्मेदारी है, शाम को मुझे आप व्हाट्सअप करेंगे मेरे नंबर पर कि सर यस मैंने प्रयासों के माध्यम से इसमें बहुत से लोगों को जोड़ा है। ऐसे चाहे वो गांव देहात के बच्चे हों, चाहे जो अपने आप को गरीब कहते हैं, अवसाद में हो, कई ऐसे बच्चे जो बहुत अपने माता पिता को नहीं कह पाते कि साहब मुझे पोर्नोग्राफी की लत पड़ी, कैसे कहोगे जूते पड़ने हैं। लेकिन आप यहां बात करके उस जो आपका जैसे तंबाकू खाते हैं या कुछ भी है वो मुझसे आप बता सकते हो। इसको मैं रिप्लेस करने के लिए लगातार प्रयास करता रहूंगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग जो है वो आगे काम करते हैं। पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि जो सेलेक्टिव सेल्फ डिसिप्लिन है कि आप कैसे जो है वो अपने अंदर आत्मानुशासन पैदा कर सकते हैं। आदतों को परिवर्तन करने के लिए, ये मैं क्या कह रहा हूं, एबिलिटी टू चेंज द हैबिट्स। आपको अगर अपनी आदतें बदलनी है, जल्दी सो जाता हूं या ज्यादा कम देर तक पढ़ता हूं, ज्यादा देर तक पढ़ना है, डिस्ट्रैक्ट होता हूं, नहीं होना है, कोई तंबाकू खाता है, नहीं खाना है, किसी को सोशल मीडिया का एडिक्शन है, नहीं होना है, इसके लिए आपको अपना एक सेल्फ डिसिप्लिन पाथ क्रिएट करना पड़ेगा। अब आपने तो यह सुना होगा बचपन से अपने टीचरों से कि भाई सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस की पहली शर्त है, विल पावर यहां से आती है, पढ़ा तो होगा। लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये नहीं बताने जा रहा हूं कि सेल्फ डिसिप्लिन आपके लिए जरूरी है। मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे एस्टैब्लिश किया जाए। अगर मेरे पास वो चीज नहीं है तो मैं अपने उसको आदत और व्यवहार में कैसे लेकर आऊंगा। ये मैकेनिज्म ही मेरी क्लास का जो है वो कोर कॉन्सेप्ट है। रेडी है? तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं यहां पर जो है एक पॉइंट ले रहा हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे महत्वपूर्ण जो सेगमेंट है आपका, which is very important. Now we are moving to the next point. और मेरे डिस्कशन का आज जो पहला पॉइंट आएगा, क्रिएट अ सिस्टम फॉर द सेल्फ डिसिप्लिन ऑन ऑटो पायलट। जैसे क्या होता है, आप भी डायरी लिखते होंगे, ओजांग सर ने कहा है कि आत्मानुशासन बहुत जरूरी है, कल सुबह उठ के 5 बजे मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। अभी आज मैंने एक जोशीली मूवी देखी है, लक्ष्य को हर हालात में पाना है। और फिर क्या होता, 2-3 दिन पढ़े, 2-3 दिन सुबह उठे, 2-3 दिन रिवीजन किया, चौथे दिन अरे भाई बहुत थकान महसूस हो रही है, पिक्चर देख के आते हैं, चल यार चल, नहीं वेब सीरीज मत खोलना, मैं वेब सीरीज नहीं देखूंगा, मैं पूरे हफ्ते मुझे पढ़ाई करनी, अच्छा चल यार एक एपिसोड देखते हैं।
एक एपिसोड अच्छा लगा, अरे यार आज देख लेते, कल सुबह पक्का उठ के भाई पढ़ेगा, आज तो बस देख लेते। ये हुआ है कि नहीं हुआ है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आपको ये नहीं पता कि सेल्फ डिसिप्लिन को ऑटो पायलट मोड में कैसे लेकर जाते हैं। ऑटो पायलट मोड क्या होता है? ऑटो पायलट मोड होता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है ऑटो पायलट मोड, यानी इस पर्टिकुलर कंडीशन में जहां पर ऑटोमेटिकली हैबिट का पार्ट हो जाए, आदत का पार्ट हो जाए। मुझे सुबह उठना है, कोई बात नहीं, मैं सुबह उठ लूंगा। मुझे 8 घंटे पढ़ना है, मैं पढ़ूंगा। सामने कोई वेब सीरीज चल रही है, मुझे कोई मतलब नहीं है। सोशल मीडिया मैं जब चाहे कंट्रोलिंग में फोन अपना हटा सकता हूं, मेरा खुद पे इतना कंट्रोल है। तो मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं सिस्टम फॉर सेल्फ डिसिप्लिन ऑन ऑटो पायलट, यानी आप किस तरह एक तंत्र की स्थापना कर सकते हैं जो आपके सेल्फ डिसिप्लिन को, आत्म जो नियंत्रण है, जो सेगमेंट है आत्मानुशासन, उसको कैसे ऑटोमेटिक लेकर जा सकता है। इंटरेस्टेड हो इसको शुरू करने के लिए? और हम जो है वो शुरू करना चाहते हैं, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। कहता है बी रेगुलर, एक बहुत बड़े हमारे जो है वो दार्शनिक है गुस्ताव, उन्होंने लिखा बी रेगुलर एंड ऑर्डरली इन योर लाइफ सो दैट यू मे बी वायलेंट एंड ओरिजिनल इन योर वर्क। कहता है कि पहला जो चीज है नियमित रहना, ठीक है। अब मैं आपको एक एक चीज पे लेकर आऊंगा टाइम मैनेजमेंट की प्रोसेस पे। बी रेगुलर एंड ऑर्डरली इन योर लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कहता है 2 शब्द है। कहता है कि रेगुलर यानी आप नियमित रहें। नियमित रहने का मतलब है आपकी बॉडी होती है, ध्यान से समझना इसको। यू हैव योर ओन बॉडी, और हमारी बॉडी की एक क्लॉक होती है। आप आश्चर्य करेंगे, आपने नोटिस किया होगा सुबह जैसे नेचुरल नेचर की कॉल, प्रेशर बन गया, एक निश्चित टाइम पर होता है। भूख लगती है, एक निश्चित टाइम पर होता है। आंखें खुल जाती है, आपने देखा ऑटोमेटिकली अलार्म की जरूरत नहीं होती, आंखें खुल जाती हैं, नींद पूरी हो गई। हमारी बॉडी की भी एक साइकार्डियन साइकिल होती है। और अगर आप रेगुलरिटी का मतलब होता है कि वो लोग जो अपनी बॉडी साइकिल को, यानी कि अपने शरीर के अंदर की घड़ी को समझ लेते हैं, नोबेल प्राइज मिला इस खोज के लिए, ठीक है, बॉडी की साइकिल को समझ लेते हैं। और रेगुलर यानी कि आप एक निश्चित समय पर उसको आदत डलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ब्रश करने की आदत, खाना खाने की आदत, एक समय पे चाय की तलब लगती है, या जैसे किसी ने कहा तंबाकू की, तो एक क्या होता है वो आदत का हिस्सा हो गया है। उसकी साइकार्डियन साइकिल को मैसेज चला गया कि ये व्यक्ति इस समय ये कार्य करता है, राइट। तो यहां पर क्या करता है, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करता है कि बी रेगुलर यानी कि नियमित रहना, यानी कि अपनी बॉडी साइकिल को, अपनी साइकार्डियन साइकिल को अटैच करना, एंड ऑर्डरली क्रमिक रूप से विकास करना। क्रमिक रूप से विकास करना यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये यहां पर हमारी बात की शुरुआत होती है। तो नियमित यानी कि क्रमिक रूप से आगे बढ़ना है, ऑर्डरली रूप से आगे बढ़ना है, तो यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, यूपीएससी आप क्रैक करना चाहते हैं, बिल्कुल हमारी तमन्ना है साहब। तो कहता है कि इसके लिए टाइम टेबल ना बनाएं, इसके लिए सिस्टम बनाएं। सिस्टम, तंत्र। सिस्टम क्या करता है, जैसे आपने कहा ना, सिस्टम में सबको पता होता है कि कौन कैसे काम करेगा। सिस्टम में सबको पता होता है कि क्या चीज ऑर्गेनाइजेशन में किस कौन से ऑर्डर में। मान लीजिए आप बॉस हैं, ठीक है, आपको पता है आपके पास एक जो है स्टाफ है, एक पियोन है, एक आपका टाइपराइटर है, सब कुछ टाइपिस्ट है आपके पास। तो क्या है, सिस्टम है, और वहां से क्या होता है उस सिस्टम के साथ वो चीजें फॉलो अपने आप ऑर्डरली हो जाती हैं। तो कहता है कि सिस्टम बीट्स गोल। अगर आपको कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है तो केवल टाइम टेबल बनाने से वो प्राप्त नहीं होगा। मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, केवल टाइम टेबल बनाने से वो प्राप्त नहीं होगा। यू हैव टू फाइंड आउट द सिस्टम। आपको सिस्टम बनाना होगा, और ओजांग सर आपको बताएंगे ये सिस्टम की स्थापना कैसे करनी है। इस पर मेरा काफी रिसर्च रहा, और मैं आपको एक फॉर्मेट दूंगा, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, ये जैसे ही कुछ श्रृंखला आगे बढ़ेगी, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको उसमें बहुत ज्यादा फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो कहता है सिस्टम बीट्स गोल, यानी कि जो तंत्र होता है वो लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण होता है। एंटोनी ट्रेलोप ने यह बात लिखी है, और उन्होंने अपनी बात में कहा है कि स्मॉल डेली टास्क इफ इट बी रियली डेली will beat the laborious of the स्पैस्मोडिक हरक्यूलिस। ठीक है, ये कहते हैं कि अगर एक छोटा सा ही काम किया जाए, लेकिन ये वास्तविक रूप से रोज किया जाए, एक छोटा ही काम किया जाए लेकिन ये वास्तविक रूप से जो है वो रोज किया जाए, तो ये बहुत बड़े काम करने वाले को भी पिछाड़ सकता है। यानी कि जैसे हमने कहानी सुनी थी कि एक कछुआ और एक खरगोश होता है, ठीक है, कछुआ और खरगोश होता है, तो उस रेस में जो है वो खरगोश भले चाहे तेज दौड़ता हो, लेकिन वो जाके आराम करता है, लेकिन कछुआ रेगुलर नियमित चलता रहता है और वो रेस जीत जाता है। ये कहानी आपने भी सुनी होगी। यही कहानी यूपीएससी के लिए भी उतनी ही सत्य है। आप एक दिन आए, आपने 10-12 घंटे पढ़ा एकदम फ्लैम्बॉयंट की तरह, फिर 2 दिन आपने रिलैक्स मारा, कुछ नहीं होगा। मैं रेगुलर पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन मैं उसको नियमित रूप से कर रहा हूं, उसमें रोज वैल्यू एडिशन कर रहा हूं, धीरे 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 एक समय के साथ मैं आसानी से अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। यह कहानियां आपने भी सुनी होगी। सो
अगला बात करते हैं कि आखिर मैं सिस्टम के बारे में बात क्यों कर रहा हूं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह हमारे इस दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं, जो इस बीच में मैंने पढ़ा, काफी कुछ पढ़ने को पढ़ा, चाहे जेम्स क्लियर को मैंने पढ़ा, चार्ल्स ड्यूहिक को पढ़ा, और भी बहुत से ऐसे विद्वान थे, चाहे रॉन रहे हों, इनका मैंने जब अध्ययन किया तो ये पाया कि हमारे दिमाग में न्यूरोकेमिकल पाथ होता है। क्यों मैं बार बार आपसे टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट, इसके बारे में, मैं लास्ट ईयर मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया, लेकिन मुझे लगा मुझे और किसी चीज की तरफ आगे जाना चाहिए। इस बार मैं सिस्टम मैनेजमेंट की तरफ जाऊंगा। सिस्टम मैनेजमेंट यानी आपके अंदर एक ऐसा तंत्र बन जाएगा। तुमने देखा होगा जो सफल लोग होते हैं वो जिंदगी भर सफलता की तरफ ही जाते हैं, उनकी आदतें होती हैं सफल होने की। वो कोई बहुत आर्टिफिशियल जो है एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करते, वो अपने आप को एक शेड्यूल में डाल लेते हैं, एक सिस्टम में डाल लेते हैं। वो अपने आप, उनको आदत हो जाती है, उनको इतने घंटे काम करना है, इतना जो चीजें हैं। आपने देखा होगा, वो कई बार आपने नोटिस करके देखा होगा, वो स्वस्थ भी होते हैं, वो अमीर भी होते हैं, वो सफल भी होते हैं, वो बहुत अपने आप को मेंटेन भी कर लेते हैं, सब कुछ। आपको आश्चर्य होगा इतने कम टाइम में ये लोग कर कैसे लेते हैं। नोटिस किया आपने, ये इतने कम टाइम में इतनी चीजें कैसे, बॉडी भी बना लेते हैं, अमीर भी हो जाते हैं, वो जो है शूटिंग भी कर लेते हैं, वो बिजनेस भी संभाल लेते हैं, ट्रैवलिंग भी कर लेते हैं, सब कुछ कैसे कर लेते हैं। उसका सबसे बड़ा सेगमेंट होता है, और वो होता है उनके अंदर सिस्टम का, मतलब उनको समझ में आता है। यानी वर्तमान समय में दोस्तों, मैं आपको कंटेम्प्रोरी रिसर्च बता रहा हूं, अब टाइम मैनेजमेंट से आगे एक चीज आ गया है जिसको हम लोग सिस्टम मैनेजमेंट कहते हैं, और मैं आपको सिखाऊंगा सिस्टम मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे अपने अंदर आप सेल्फ डिसिप्लिन का सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और मुझे ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आपकी यह ईमानदारी मुझे इसकी श्रृंखला को प्रिपेयर करने में बहुत मदद करेगी। आप जितने ईमानदार रहेंगे, मैं उतनी अच्छी इसकी श्रृंखला चलाऊंगा, आपके दिमाग के एक हिस्से को खोल के आपके सामने दे दूंगा। राइट, सुनिएगा बड़े ध्यान से। ऐसा होता है क्या कि आपने आज डायरी लिखी, आज आपने अपने आप से वादा किया कि मुझे कुछ कर, कोई चोट लगी, कोई घटना हुई, कोई मतलब जैसे हमारे एक मित्र का जो है वो मान लो ब्रेक हो गया, तो इन्होंने वो पिक्चर देखा होगा, तो मेरा इंतकाम देखेगी, तो बोलते थे जब तक दिल नहीं टूटेगा तब तक आईएएस नहीं निकलेगा। तो कुछ इस टाइप की फीलिंग आती है 2-4 दिन। लेकिन दोस्त, कितनी भी फीलिंग आ जाए, आपने देखा होगा 2-4 दिन के बाद फिर वही ढाक के 3 पात, फिर वही देर से सो के उठना, अबे ये चली गई दूसरी आएगी। ये होता है कि नहीं होता, मुझे ईमानदारी से बताइएगा। या अरे ठीक है पढ़ लेंगे, अभी क्या जा रहा है। बस ये नहीं कह रहा हूं कि सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन आपने देखा होगा ज्यादातर टाइम हमारे साथ ये होता है या नहीं होता है। आप मुझे इसके बारे में आप बताएंगे। प्रदीप ने लिखा है 8 घंटे पढ़ने के लिए कंसंट्रेशन। अरे 8 नहीं 12 घंटे पढ़वाऊंगा। समझ तो लो कि अंदर गड़बड़ी कहां हो रही। कौन तुम्हें 8 घंटे पढ़ने से रोक रहा है? आपने वो बैरियर क्रॉस कर दिया, 12 घंटे तो आप अपने आप पढ़ोगे। होता है, हाँ। इसमें आप क्या करते हैं, आपने देखा कि जब आप सेल्फ डिसिप्लिन को आर्टिफिशियल, यस आई कैन डू इट, मुझे अभी मैं मोटिवेशन लेक्चर देखकर आता हूं, अभी मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा, अभी पढ़ूंगा, बस एक आज मोटिवेशन पिक्चर देख के मैं आज जो पढ़ने बैठ जाऊंगा, मैं आज डायरी लिख रहा हूं, खुद से वादा कर रहा हूं, चल तुझे पढ़ना होगा। करते हैं कि नहीं करते हैं? और कुछ दिन बाद फिर वही होता है, 4 दिन बाद, अबे छोड़ बे, इतनी टेंशन कौन ले। राइट, होता है। आपने कभी रुक के सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको यह पता नहीं कि आर्टिफिशियल सेल्फ डिसिप्लिन और नेचुरल सेल्फ डिसिप्लिन के बीच में क्या अंतर होता है। आपने सेल्फ डिसिप्लिन वर्ड आपको बताया, आपके मास्टरों ने पढ़ाया होगा, कहीं आपने पढ़ा होगा, सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। इस तरह पढ़ाया गया था कि भैया आत्मनुशासन सफलता की कुंजी है। ऐसे बड़े बड़े टाइटल्स लिख के आते थे। ठीक है, आपके मास्टर साहब ने बताया कि आत्मानुशासन बहुत जरूरी है, पर सर ये आत्मानुशासन किसी सिस्टम का पार्ट है कि नहीं है? मैं ऐसे कौन से चीज, कहां मिलता है आत्मानुशासन? कितने रुपए किलो मिल रहा है भैया, हम लाओ ले आए। ठीक है, डायरी लिखने से आत्मानुशासन आता है तो हम तो 10 डायरी लिख चुके हैं। ठीक है, अगर मोटिवेशन पिक्चर देखने से होता तो आंखों में मोटा पथराया, चश्मा लग गया, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आई, चश्मा अलग लग गया, आंख चली गई पिक्चर देखते देखते। तो आखिर वो क्या चीज है, वो चीज जो मैंने सीखी? ये प्रश्न मेरे सामने बार बार आ रहा था। मुझे भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन जब समस्याएं आती है तो मैं समाधान की तरफ बढ़ जाता हूं। मैंने अपने टीचर से, चाहे वो फॉरेन में हो चाहे कहीं भी है, उनसे बात की, जो एनएलपी के ट्रेनर से, लीजेंडरी है, उनसे मैंने बात किया कि हम इस पे क्या चल रहा है, विश्व में क्या चल रहा है इस समय, जो वर्ल्ड एरिना में इंस्पिरेशन को लेकर क्या बातें हो रही। तो उन्होंने मुझे कुछ पाथ दिखाए कि तुम इसके बारे में रिसर्च करना शुरू करो, इसके बारे में अध्ययन करो। एंड आई स्टार्टेड स्टडीज। मैंने उस पर जो है अध्ययन करना शुरू किया, विचार करना शुरू किया, लेख लिखने शुरू किए, और धीरे धीरे मुझे एक स्ट्रक्चर समझ में आया कि हम सभी के अंदर एक सिस्टम डेवलपमेंट होता है। कोई भी चीज जो होती है वो एक सिस्टम का पार्ट होती है। जब हम ऑटोमेटिक मोड में, जब हम, ये मुझे नहीं सोचना सुबह उठ के यस आई कैन डू इट, आज तो तुझे करना ही करना है, नहीं। दे आर वेरी नेचुरल पीपल, ये मेरा पार्ट है, मुझे करना है। वो उनको अगर आप देखोगे तो उनको लगेगा कि चाहे वो 10 घंटे काम करना, 12 घंटे काम करना, दैट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ।
और उन्होंने अपनी बॉडी और अपनी माइंड को इतना जो है वो शेड्यूल कर लिया है, इतना उन्होंने सिस्टम को डेवलप कर लिया है कि उनके लिए नेचुरल चार्ज, वो टाइम से उठते हैं, टाइम से जिम भी चले जाते हैं, टाइम से काम भी कर लेते हैं, दूसरा आदमी हांफने लगता है, वो उतना ढेर सारा काम भी करते हैं, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर मीटिंग्स भी निपटा लेते हैं, ट्रैवलिंग भी कर लेते हैं, वो बैठे बैठे, जैसे सर रिचर्ड ब्रांसन, वो कहते हैं कि मैं 15 मिनट की जर्नी में भी एक नैप मार लेता हूं, इतने ट्रेंड, और मैं 15 मिनट रिफ्रेश हो जाता हूं, मीटिंग के लिए तैयार हो जाता हूं। तो आखिर आपको भी तो ये चीज पता होनी चाहिए कि वो सिस्टम डेवलप कैसे करें। तो चलिए अब हम लोग उसी के साथ आते हैं, राइट। तो क्या कहते हैं कि वाई सिस्टम, अगला जो मेरा पॉइंट है वाई सिस्टम। मैं बार बार आपसे जो नई चीज, अभी ये बिल्कुल नई रिसर्च है, इंडिया को में आने में अभी इसको टाइम लगेगा, वर्ल्ड लेवल पर इस पर काफी काम चल रहा है इस पे, राइट। तो सबसे बड़ी बात है वाई सिस्टम। मैं आपसे डिसिप्लिन स्थापित करने की बजाय मैं सिस्टम स्टैब्लिश करने की बात कर रहा हूं। मैं सिस्टम स्टैब्लिश कर लो तो वहां डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। सक्सेस, आप 8 नहीं 12 घंटा पढ़ना शुरू कर दो, आप बिना कॉन्सेंट्रेशन गंवाए पढ़ सकते हो, आप जो है कॉन्टिन्यूअस पढ़ाई कर सकते हो, नोट्स अच्छे बना सकते हो, आप कभी भी बिना डिप्रेशन के भी जो है वो इस सेगमेंट से जा सकते हो। बस यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू एस्टैब्लिश सिस्टम, फॉलो नहीं, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा आपका सिस्टम। अगर मुझे इस समय अगर 10,000 बच्चा भी देख रहा है तो ये सीधा सा फंडा है कि हर व्यक्ति के लिए अपना अपना सिस्टम अलग होगा, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे इसमें चीजें चाहिए, राइट। तो कहता है कि सिस्टम रिक्वायर लेस डिसिप्लिन। जी हां, आप तो डिसिप्लिन को ही स्थापित करने में आपका सारी एनर्जी खत्म हो गई। रोज यस आई कैन डू इट, आज नहीं हुआ लेकिन कल सुबह उठ के पढ़ूंगा, तो आप पता चला इसी डर में फिर क्या होता है, आप अलार्म, देखो क्या होता है, अलार्म लगा, मेरे साथ भी कई बार होता है, अलार्म लगाया सुबह 6 बजे जल्दी उठना, 5 बजे उठना है ऐसे, ठीक है, 11 बजे सो गए, 12 बजे तक नींद नहीं आ रही, चिंता क्या चल रही है, अबे भाई 5 घंटा बचा है, सुबह 5 बजे उठना है, फिर 1 बज गया, अरे यार अच्छा चलो थोड़ा आधा घंटा और आगे कर लेते हैं, 5:30 बजे उठेंगे, कल से 5 बजे उठ जाएंगे, यार नींद नहीं आ रही है, फिर क्या होता है 1 बज गया, 2 बज गया, अरे यार 8 बजे अच्छा उठ जाते हैं, थोड़ा सा ही सही लेकिन कल से जो है पक्का 5 बजे उठेंगे। होता है क्यों? क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन को एस्टैब्लिश करने में आपकी एनर्जी खत्म हो गई, और आपकी एनर्जी इनफाइनाइट नहीं है, आपकी एनर्जी इनफाइनाइट नहीं है, आपकी एनर्जी सीमित है। आपने, आपके साथ हुआ है कि ऐसा कि जो है आप बार बार अलार्म चेंज करते हैं, 5 बजे फिर 5:30 बजे 6 बजे, मेरे साथ तो बहुत हुआ है, 3-3 4-4 अलार्म जो है लग जाता है, राइट। क्लियर? बहुत अनुभव के साथ ये चीजें बता रहा हूं। तो ये कहता है कि अगर आपने सिस्टम को एस्टैब्लिश कर लिया, अगर आपने एक तंत्र को बना लिया, तो कहता है इसमें आपको जो है सेल्फ डिसिप्लिन को बार बार याद कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया भर के सक्सेसफुल लोग अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे वो आपका बिजनेस का हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, वो बेसिकली दे वर्क ऑन द सिस्टम्स। वो एक सिस्टम फॉलो करते हैं, और सिस्टम को फॉलो करते करते उनको मेहनत नहीं करनी, उनको ये नहीं सोचना पड़ता यस मैं सुबह अलार्म लगा के उठूंगा, नहीं, वो नेचुरल प्रोसेस, उनका ये नेचुरल ऑटोमेटिक हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता, उनका बॉडी और माइंड ऑटोमेटिकली सक्सेस के लिए काम कर रहा है, बिकॉज दे डोंट वर्क ऑन, वो टाइम टेबल नहीं बनाते, जेब बॉय सॉस आज तुम्हें सुबह 5 बजे उठना है, नहीं कहता है वो, दे फॉलो द सिस्टम एंड दे एंजॉय देयर लाइफ, वो सब कुछ उसी में कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप सिस्टम को एस्टैब्लिश करना सीख गए तो इसमें आपको सेल्फ डिसिप्लिन की एनर्जी, बार बार जो मोटिवेशन ढूंढ रहे हो उसकी जरूरत नहीं रहेगी। यू कन्वर्ट मोटिवेशन इनटू इंस्पिरेशन, आप स्वतः जो है प्रेरित हो जाएंगे। आपको पता होगा अरे अगली सुबह मुझे उठना है या देर तक मुझे पढ़ना है, मुझे ये मेरा टाइम है, ये मेरा टास्क है, आप आसानी से कर ले जाएंगे। क्लाइंट, अगर जहां भी मैं सत्य हूं मुझे आप बताते रहें यस करके, अपनी बात जो है मैं पहुंचाना चाहता हूं, आप उसकी जो है मेरी उसमें मदद करें कि हाँ मेरी बात आप तक पहुंच रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क है, एकदम नई चीज है। अभी तक तो हम टाइम टेबल ही हमारे इंडिया में सिखा रहे हैं, उसके बाद तो जान ने कुछ टाइम मैनेजमेंट लास्ट ईयर बात किया, अब ये सिस्टम मैनेजमेंट की बात करने लगे। तो ऑब्वियस सी बात है नई चीज है, कई लोगों को समझ में आएगी, कई लोगों को नहीं समझ में आएगी, लेकिन जहां नहीं समझ में आ रहे मेरे से पूछो, क्योंकि मैं भी चाहता हूं, क्या आप नहीं चाहते हैं कि जब आप कोई अगले दिन आपको सुबह उठने के लिए मेहनत ना करनी पड़े, जब आपको पढ़ने के लिए अरे यार पढ़ने का टाइम हो रहा है, अच्छा रुको यार मूड बनाते हैं 15 मिनट में पढ़ने बैठ ही जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए मेरा पढ़ने का टाइम है। जब आप फोन करें, नहीं आई डोंट केयर अबाउट द फोन। तो ये सिस्टम अगर आपको डेवलप करना है तो आपको इसके साथ मेरे साथ चलना पड़ेगा। आ जाते हैं नेक्स्ट, राइट। तो सेल्फ डिसिप्लिन के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ठीक है, चार्ल्स डुइग भी ये बात अपनी कहते हैं कि जब आप कोई बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हो, आईएएस की तैयारी करनी है, मुझे 15 घंटे पढ़ना है, मुझे 12 घंटे पढ़ना, अभी किसी ने लिखा ना, ठीक है, तो मुझे इतना पढ़ना है। क्या होता है, आपने जैसे ही बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना लिए,
प्रोजेक्ट्स बनाना गलत बात नहीं है, लेकिन आपको उसी के कंपैरिजन में अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी है। 4 घंटा आपसे रेगुलर पढ़ा नहीं जाता। 12 घंटे का टाइम टेबल आपने जो जैसे बनाना, फलाना आईएएस ऑफिसर ने जो है वो 12 घंटे का टाइम टेबल बनाया था, मैं भी बनाऊंगा। देखो पढ़ने के मुझे हर आदमी करके दिखा सकता है। यस यस यस, ठीक है, आपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर कल से पढ़ेंगे। अचानक से ऐसा क्या हो जाएगा तुम्हारा रात भर में कि तुम्हारी 4 घंटे की कैपेबिलिटी 12 घंटे में पड़ जाएगी? तुम खुद सोच के देखो, ये रियलिस्टिक है? डिमांड सप्लाई गैप के हिसाब से सही है ये? नहीं। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर आपको अपना सिस्टम डेवलप करना होता है तो सबसे पहले आपको जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हो उसको रोको और अपनी वास्तविक गणना करना शुरू करो। वेयर आई एम राइट नाउ, मैं अभी कहूं, ये नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग 4 घंटे, कोई 8 घंटे वाला भी होगा, कोई 6 घंटे वाला भी होगा, लेकिन आप जहां हो वहां पर आप पहले अपने आप को स्थापित करो। नंबर 1 जो अगला, तो आप जो है सेल्फ डिसिप्लिन को अगर स्थापित करना चाहते हो, सिस्टम को ऑटोमेटेड करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले छोटी छोटी जीत पर खुद को उत्साहित करने की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे अगर आप अभी तक जो है वो 1 घंटा लगातार नहीं पढ़ पाए हो, तो आप 12 घंटे का टाइम टेबल नहीं पढ़ो, आप सिर्फ 1 घंटे का टाइम टेबल बनाओ। ध्यान से 1 घंटे का टाइम टेबल बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, एक घंटे का टाइम टेबल बनाओ, सिंपली, राइट। 1 घंटे का टाइम टेबल बनाओ और आप मान लो 45 मिनट में आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो आप बस सोचो कि आज मुझे सिर्फ 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना है, सिर्फ, ज्यादा नहीं, पूरे दिन भर का काम नहीं है, सिर्फ 15 मिनट मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना है। एंड आपने क्या किया, टाइनी विंस, इसको छोटी छोटी जीत कहते हैं। छोटी छोटी जीत में अपने कुछ दिन को बांट लो, ठीक है। यस, मैंने सिर्फ आज 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा, सिर्फ 15 मिनट, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मेरा जो है वो 15 मिनट मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा, 20 मिनट मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा, 25 मिनट मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा। सिर्फ आप छोटे छोटे हिस्सों में इसको बांट लो, रादर दैन की बड़ी पिक्चर सोचने की बजाय ओहो 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आपने जब भी आप कहते होंगे, आप मुझे ईमानदारी से बनाइएगा, जब आप ये 12 घंटे 10 घंटे वाला टाइम टेबल बनाते हैं तो अंदर से क्या आवाज आती है? ईमानदारी से बताइएगा। जब आप ये लिखते हैं कि सुबह 5 बजे उठना है, इतने बजे पढ़ना है, ईमानदारी से मुझे यहां बताइएगा कि आपके अंदर बात क्या आती है। जब आप कहते हैं कि मुझे कल इसको फॉलो करना है, तो अंदर से एक आवाज आ रही है? नहीं होगा? आती है कि नहीं आती? मुझे ईमानदारी से बताइएगा। जब आप ये कहते हैं कि मुझे ये टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, अंदर से धुक धुक होती कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? होता है कि नहीं होता है? अब जैसे एक बच्चे ने लिखा है मैं सिर्फ 5 घंटे पढ़ता हूं, कोई शर्म वाली बात नहीं है। अब आपको कल से क्या करना है, यहां से क्या करना है, 5 घंटे 15 मिनट पढ़ना है, 5 घंटे 20 मिनट पढ़ना है, 5 घंटे 30 मिनट पढ़ना है। हर दिन 5 मिनट 10 मिनट आप ऐड ऑन करते जाओ। 5 घंटे से कम नहीं जाना है, 5 घंटे में 20 मिनट ही जोड़ना है और खुद को शाबाशी देनी है, इंकरेज करना है, क्योंकि शुरुआत में तुम्हें अपनी आदतों को बदलने में समय लगेगा। शुरुआत में आपको ज्यादा दिक्कतें आएंगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको छोटी छोटी जीत, इसको हम लोग बोलते हैं छोटी छोटी जीत पर खुश होना और खुद को इंकरेज करना, ताकि आप सिस्टम के अंदर जाना शुरू करें। राइट, आप सिस्टम के अंदर खुद को यह मत समझना रहे मैं 5 घंटा पढ़ता हूं तो मैं आईएएस नहीं बनूंगा। मैंने अभी कहा कि जब आप रेगुलर कोई काम करते हो तो वो कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करता है। इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा कंपाउंडिंग क्या होती है। राइट, तो जो भी मेरे दोस्त हैं 3 घंटे हैं, कोई 5 घंटे लिख रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन अब ये इससे कम नहीं होना चाहिए। इसमें से 15 मिनट जोड़ के खुद को शाबाशी देनी है। यस, कि आज वेल डन बेटा, तुम्हें ये जो है बहुत बढ़िया, लिखो बड़ा बड़ा शाबाश। जैसे अक्षय है तो शाबाश अक्षय, आपने कर दिया, यू डिड इट, ठीक है, शाबाश। जो है वो किसी ने, माया ने लिखा यस जो है वो ये मैंने ये कर दिखाया। तो यहां पर हम लोग जो है वो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हम छोटी छोटी जीत पे, चाहे आप बिजनेस करते हो, पढ़ाई कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि मैं सारे आईएएस की बात कर रहा हूं, जो भी मुझे इस समय सुन रहे हैं वो ये एक बात कर सकते हैं। तो नियम नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया, नियम नंबर ये बताया कि अब आज से आपको सिस्टम को डेवलप करना है अगर सेल्फ डिसिप्लिन को लेकर जाना है। दूसरा मैंने क्या बताया कि अभी शुरुआती दौर में आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बजाय छोटे छोटे सेगमेंट्स की तरफ जाना शुरू कर दें, ठीक है, और अपने आप को उत्साहित करें। अगला मुद्दा हम देखते हैं। अब आपको एक डेली रूटीन प्रोड्यूस करना है, एक फिक्स टाइम, ठीक है, वो फिक्स टाइम। अब आपको उसमें क्या होगा, एक फिक्स टाइम बना लो।
इसको आप टाइम टेबल भी शुरुआती दौर में कह सकते हो, लेकिन मैं इसको धीरे धीरे आपको शेड्यूल के अंदर लेकर आऊंगा। फिक्स टाइम का मतलब होता है, अब जैसे मान लीजिए आपने 12 बजे से 1 बजे तक, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्रिएट अ डेली रूटीन दैट प्रोड्यूस द रिजल्ट यू डिजायर रादर देन रिलाइंग प्योरली ऑन द सेल्फ डिसिप्लिन। अब आपको क्या करना है, सेल्फ डिसिप्लिन को सपोर्ट करना है। अब आप क्या करिए, आप एक रूटीन बना लीजिए। रूटीन का मतलब जिसको आप नियमित रूप से कर सके। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 12 से 1 मुझे जो है वो पढ़ाई करने बैठना है। अब हुआ क्या कि मेरा पढ़ने का मन नहीं लग रहा, बढ़िया जो है हवा चलने लगी है, पुरवाई आ रही है, बढ़िया जो है आलस लग रही है। लेकिन अब मुझे शुरुआती दौर में क्या करना है, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको अगले मेरे साथ कुछ दिन तक करना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक चीज तय है कि मैं 12 से 1 तक फोन नहीं टच करूंगा, मैं कहीं लॉक में डाल दूं, मेरी आंख के सामने नहीं होगा। ठीक है, चार्ल्स डुई कहते हैं कि जो चीज आंख के सामने होती है वही टेम्पटेशन क्रिएट करती है, हटा दो इसको। जो तंबाकू खाता है वो बेचारा कहीं जाके ऐसी जगह डाला है कि जहां उसको जो है अभी खोलने को ना मिले, किसी को दे भैया 1 घंटे हमारी आंख के सामने दूर रखो। थोड़ा थोड़ा आपको स्टेप करना है। अब 12 से 1 बजे मान लीजिए आपका पढ़ने का मन ही नहीं है, नींद आ रही है, जमाई आ रही है, शरीर टूट रहा है, बदन जो है वो मन कर रहा है बस देख लें शुरुआत में, क्योंकि आप एक आदतों के अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन अब आपको तय है कि मुझे 12 बजे से 1 बजे तक पढ़ना है। आप चेयर पे बैठ जाइए, आप उसके सामने उंगली, लेकिन अब आपकी बॉडी को सबसे पहले बॉडी सेटल होगी, फिर आपका माइंड सेटल होगा। आपको उस दौरान ना तो फोन, आपकी उंगली ऐसे करेगी, चल नोटिफिकेशन की आवाज आई, चले नोटिफिकेशन तो नहीं आएगा, ऐसा मन करेगा लाओ एक बार देख लें, बस एक बार देख लें, ऐसे ऐसे उछलन होगी आपके, देखोगे जंपिंग होती है अंदर से, होती है तो अगर होती है तो आप मुझे जो है वो आप इसमें बता सकते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इस जो सेगमेंट हमारे सामने आ रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ये आएंगे कि अब आपको क्या करना है, इसमें आपको 1 घंटा वहां बैठना है। शुरुआत में सिर्फ आपको बैठना, और शुरुआत के जो 5 से 6 दिन होंगे आप यकीन मानिए आपको बहुत डिजास्टर्स रिजल्ट मिलेंगे। पढ़ने मन नहीं लग रहा होगा, शरीर टूट रहा होगा, बस चलो एक बार फोन टच कर ले यार, सोशल मीडिया पे कोई ना मैसेज ना आया हो, या चलो यार एक बार जो है बस एक बार तंबाकू खैनी रगड़ ले, या कुछ भी चलो देख लें, ठीक है कि कोई, लेकिन आपको वहां बैठना ही बैठना है। भले चाहे आप उसमें कुछ भी कॉमिक्स उठा के पढ़ लो, लेकिन 1 घंटा आपको बैठना है। जब 6-7 दिन बीत जाएगा आपकी बॉडी वहां सेटल होनी शुरू हो जाएगी। अब आप देखेंगे धीरे धीरे दूसरे तीसरे दिन से आपका जो बॉडी भागने की कोशिश करे, आपने देखा होगा अचानक से आपके अंदर एक रनिंग टेंडेंसी आती है, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। आफ्टर 5-6 डे आप सेटल होना शुरू हो जाएंगे, और आधे घंटे में आप जो 1 घंटे के अंदर आप लगभग 30 मिनट की पढ़ाई कर पाएंगे। ये बिल्कुल फिक्स है। और 30 मिनट 25 मिनट आप पढ़ेंगे, धीरे धीरे ये जो होगा 35 मिनट 40 मिनट 45 मिनट जाएगा, और अब 1 घंटे में आपका आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। तो आप सबसे पहले आज क्या करेंगे, नींद आ रही है कोई बात नहीं है, नींद आ रही है तो आप पानी रखिए, मुंह पे पानी मारिए, जगिए, आंख खोलिए। आप नहीं पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, भूल जाइए, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। सिर्फ आपकी बॉडी को आदत डालनी है, उस एक टाइम फ्रेम में आपकी साइकार्डियन साइकिल को 5 से 6 दिन बाद मैसेज मिल जाना चाहिए कि 12 से 1 इसका एक बड़ा अलर्ट टाइम होता है। तो खुद देखेंगे आप धीरे धीरे नींद आनी बंद हो जाएगी, अपने आप ऑटोमेटिकली नींद आनी बंद हो जाएगी अपने आप। लेकिन आपके लिए जो शुरुआती 1 हफ्ते का समय होगा वही आपके जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट समय होगा। और उसके लिए आप किसी को बोल भी सकते हैं, कोई आपके रिलेटिव है, कोई आपके जानने वाले, मुझे 1 घंटे यहां से हिलने मत देना, ठीक है, जिस पर आप विश्वास कर सकें। और 1 घंटे मुझे कहीं भी कोई चीज टच नहीं करती, फोन बंद कर देना, बस सिर्फ 1 घंटे। नहीं पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, शांत हो गए, उस पर देखते रहिए, सामने से घूरते रहिए दीवार को। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी बॉडी की जो रनिंग टेंडेंसी है उसको बंद करना पड़ेगा, और फिर देखिए आप कैसे जो है उसको पढ़ाई जो है वो आप शुरू कर देते हैं। क्लियर है? यहां से हमारा जो है पहला सेगमेंट निकल कर आता है। अगला, जैसा मैंने बताया कि कभी भी आप 1 घंटे से ज्यादा 45 मिनट से ज्यादा किसी एक स्लॉट को ना कंप्लीट करें। आप छोटे छोटे स्लॉट्स में जाए, क्योंकि आपकी बॉडी अगर प्रैक्टिस में नहीं है, जो बिगिनर्स हैं तो वो थक जाएंगे, उनको लगेगा अरे बाप रे 2 घंटा बैठना, उनके अंदर डर पैदा होगा। आप 45 मिनट बैठिए, 1 घंटे बैठिए, लेकिन मुझे चेयर पर बैठना है। सिर्फ छोटे छोटे स्लॉट्स बनाने हैं और हमें बार बार जाना है, और इस तरह से जो है वो हम काफी अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। तो अभी मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन दिया। अगर आप लोग मुझे बताएंगे कि हाँ सर मंडे से हम एक सेल्फ डिसिप्लिन को ऑटो पायलट में कैसे लेकर जाएं, हैबिट को कैसे चेंज करें, देर तक कैसे पढ़ाई करें, कंसंट्रेट होकर कैसे पढ़ाई करें, अगर ये आप चाहते हैं, ये श्रृंखला को आप आगे लेकर जाना चाहते हैं, राइट, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग मुझे मैसेज करेंगे, और इस वीडियो को मैं चाहता हूं आज ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे। अगर आपकी शेयरिंग अच्छी होगी, आपके मैसेजेस अच्छे आएंगे, यस सर, आप इस श्रृंखला को कंटिन्यू करके रखें, क्योंकि अगला पॉइंट बड़ा मजेदार है।
अगला पॉइंट यही है, मैं आपको थर्ड स्टेज पर लेकर जाऊंगा, शेड्यूल कैसे मेंटेन किया जाता है। टाइम टेबल से सक्सेस नहीं मिलती है, डू लिस्ट से सक्सेस नहीं मिलती है, शेड्यूल से सक्सेस मिलती है। और इसके पीछे जितने भी दुनिया के जो है वो मशहूर खिलाड़ी, बिजनेसमैन, सक्सेसफुल लोग हैं, वो शेड्यूल फॉलो करते हैं। और डेफिनेटली उसके बाद तो फिर आपके अंदर ऑटोमेटिक आप भी चाहेंगे कि मुझे रोज सुबह की ये ना कहना पड़े यस मुझे सुबह उठना है, नहीं, दैट इज अ नेचुरल पार्ट, ये मेरा काम है, मुझे इसमें जो है जाना है, मुझे 4 घंटे 8 घंटे पढ़ना है, ये मेरा ऑटोमेटिकली वर्क है। और जो सक्सेसफुल होते हैं उनको कोई कहता नहीं है कि चल बैठ के पढ़ाई करो, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते। मैंने देखा है अपने ही परिवार में कि मतलब उनसे कहा जाता है अरे थक गए हो आराम करो, नहीं नहीं, बोले मेरा काम है, मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ है, वो सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं। तो अगर आपको सेल्फ मोटिवेटेड में जाना है तो आपको मेरे साथ ये चीजें स्थापित करनी होगी। लेकिन नई चीजें, खतरा बता देता हूं, भारतीय शिक्षा पद्धति वैसे भी बहुत ही पुरातन शिक्षा पद्धति टाइप, हम बहुत समय से चेंज नहीं कर पाए, तो मैं एक नई चीज बताने जा रहा हूं और आपके कई विश्वास को मैं तोड़ूंगा, तो आपको मेरे साथ उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आज आप मेरे लिए आप अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से एक टाइम रूटीन जो है मैनेजमेंट आप करेंगे, आप एक रूटीन बनाएंगे और अगले 3 दिन तक आप वहां पर बैठ के देखिए आपको क्या करना है मेरे साथ। अगली मेरी क्लास मंडे को होगी, तो आपको डायरी में आपके जो एक्सपीरियंस हुए कि सर उस समय मुझे नींद आ रही थी, फिर भी मैं बैठा रहा, सर मेरा मन हुआ कि मैं मोबाइल उठा के चेक करूं, सर मेरा मन हुआ कि मैं तंबाकू खा लूं, मेरा मन हुआ मैं किसी से बात कर लूं, लेकिन मैं फिर भी जो डटा रहा, या सर मैंने आधे घंटे बाद अपनी इच्छा छोड़ दी, मुझे नींद आने लगी, सर मैंने लेकिन फिर भी कॉन्सेंट्रेट किया। जो भी अनुभव है वो आप मुझसे शेयर करेंगे तो ही मैं श्रृंखला को आगे लेकर जाऊंगा, राइट? क्योंकि ये सिखाने की चीज है, ये रटाने की चीज नहीं है, मैं ग्रेजुअली आपको सिखा सकता हूं। तो अगर दोस्तों, और दूसरा जो है वो आप इस परिवार का अगर हिस्सा हैं, आपको लग रहा है कि कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, तो इसको आप शेयरिंग करना शुरू करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो आप पहुंचाएंगे। अगर ये वीडियोस पहुंचती हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ते हैं, आप मुझे ईमानदारी से बताएंगे कि सर मेरे प्रयासों की वजह से 10 लोग, 100 लोग या 1000 लोग इस वीडियो को देख चुके हैं, बात पहुंची है, मैंने अपने अपने नेटवर्क पे जो है इसका इस्तेमाल किया है, तो आप डेफिनेटली मेरे साथ, मैं इसकी पूरी श्रृंखला, बहुत बड़ी श्रृंखला है, बहुत अच्छी श्रृंखला है, और इसको जो है वो मैं जो है वो आपको सामने, मैं निःशुल्क ही आपके सामने लेकर आऊंगा। डेफिनेटली मैं वादा करता हूं कि यहां से इसके बाद आपको कभी भी, जिस दिन आप चाहेंगे कि मुझे आज 8 घंटे पढ़ना है, आप 8 घंटे अपने कंट्रोल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन आपको मेरा ये कार्य करना पड़ेगा, ठीक है? एक विश्वास दोनों तरफ से पैदा होना चाहिए। जब उजांग मेहनत कर रहा है तो उजांगियन को भी अब मेहनत करना चाहिए। और आपको मैंने काम दिया, जो आज मैंने बताया है, मुझे एक बेसिक रूटीन, जहां भी आप 3 घंटे वाले हैं तो 3 घंटे का रूटीन, 5 घंटे वाले हैं तो 5 घंटे का रूटीन और एक टाइम स्लॉट आप सेट करेंगे, रूटीन बताएंगे, मुझे 1 घंटे सर बैठना है, पढ़े ना पढ़े कोई डजंट मैटर, लेकिन उस दौरान क्या हुआ, आपकी बॉडी कितनी विचलित हो रही थी, कितना विचलन का परसेंटेज, मतलब हर बार मन भाग रहा है, तो आप उसको डायरी में मेंशन करेंगे और मुझसे आप शेयर करेंगे, तो जाके अगली क्लास में मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता सकूंगी इस समय आपका डिसिप्लिन मेंटेनेंस कितना है, कितनी आपको दिक्कतें वहां पर आएंगी। और जितने भी लोग हैं, राइट, वो मेरे साथ सुपर 100 बैच जो हम शुरू करेंगे उसका वो हिस्सा भी बन सकते हैं। एडमिशन लगातार चालू है, इसको मिस मत करिए। 100 बच्चों के लिए जो है वो सेगमेंट्स हैं, तो वो सभी आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, राइट दोस्तों? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।